ये बात समझना कि फांसी की सजा देना और फांसी पे लटकाना दो अलग अलग चीज होती है। एक चीज कि हमारे पड़ोसी देश ने भी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा तो दे दी, औकात नहीं थी लटका दे। फांसी की सजा हम जा सकते हैं, हमारे पास 10 जगह है जाने के लिए। अभी तो ये तो पहले शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, इसके बाद अभी 10 रास्ते हैं। हमारा डिप्लोमेटिक प्रेशर काम करेगा और कतर फांसी पे लटका सकता है, लटका ले, जिंदगी भर की दुश्मनी ले लेगा हमसे, याद रखियो। हम वहां बैठे हैं, वी आर सिटिंग देयर, I2U2 में हम आपके पड़ोस में बैठे हैं हम, और इजराइल की वजह से सारा गेम हो रहा है। तो इजराइल पड़ोस में बैठा है और इजराइल इस समय खार खाया हुआ है। और कतर की अगर आप बात कर रहे हो तो वही कतर है जहां पे हेडक्वार्टर था इस तालिबान का। और ये कतर जो है ये अमेरिका से भी परे नहीं जाता। इस समय अमेरिका को हमारी कितनी जरूरत है सबको पता है। हम इजराइल को सपोर्ट करें तो हम वहां पे अपना प्रेजेंस बनाए हुए हैं और हमारी अच्छे रिलेशंस हैं वहां पे, ये बात याद रखना। कतर जो कर रहा है उस पर हमारी पैनी नजर है। हमारे 8 ऑफिसर्स का मामला है, हमने एक को कुछ नहीं होने दिया, बाल बांका नहीं होने दिया उसका, कुलभूषण यादव का। तो इसका क्या करेंगे? एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया जिसको उठा रहा है काफी, लेकिन मैं नहीं समझता कि इन्फोर्सेबल होगा। भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। और फिर उसके बाद ये है कि उनका डायस्पोरा की स्ट्रेंथ जो है वो खैर उसमें दो चीजें आती हैं कि वो उसके प्रोज एंड कॉन्स में वो कुछ चीजें प्लस हैं, कुछ नेगेटिव हैं। कतर के अंदर भी बहुत ज्यादा भारतीय काम करते हैं, तो उसका जब आप उनसे चीजें नेगोशिएट करते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है कि अगर कल को ये हमारे लोगों को वहां से निकालें तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां तक चीजें जाएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कनाडा के साथ जब दोनों कंट्री एक दूसरे के आमने सामने आए तो जस्टिन ट्रूडो को भी कहना पड़ गया था कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और भारत का रोल ड्यू टू द ग्लोबल साउथ और साउथ चाइना सी के अंदर जो उस वक्त उनकी इंपॉर्टेंस है, उनको देखते हुए इतना आसान नहीं होगा उनको चैलेंज करना। और कनाडा भी बैकफुट पर है। मैं नहीं समझता कि यहाँ भी कतर जो है वो इन चीजों को इन्फोर्स कर पाएगा। जय हिंद दोस्तों, भारत के 8 नागरिकों को कतर की सरकार ने फांसी की सज़ा दे दी है। सज़ा भी उनको जासूसी करने के जुर्म में दी है, जबकि ये 8 नेवी के ऑफिसर थे जो कि वहाँ की एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जो कि पनडुब्बियाँ वगैरह बनाती है, आर्मी डिफेंस के जो उपकरण है उसको बनाती है, और कतर की आर्मी को ये लोग ट्रेनिंग देने का भी काम करते हैं। इन पर पिछले साल 2022 में ही इनको पकड़ा था उन्होंने जासूसी के जुर्म में। और सबसे बड़ी बात थी, जो कंपनी के मालिक थे वो भी अरेस्ट हुए थे, लेकिन पिछले साल ही नवंबर में उनको छोड़ दिया गया। परंतु ये भारतीय थे और कतर के जो कंपनी का, जो प्राइवेट कंपनी का मालिक था वो उनके देश का था, उसको छोड़ दिया और इनको पकड़ के रखा उन्होंने। इन पर केस चलाया, अंडर ट्रायल हुए ये लोग, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी, ऑन कैमरा सारा कुछ के प्रोसीजर हुआ और इनको अब उन्होंने फांसी की सज़ा का हुक्म दे दिया। फांसी की सज़ा का हुक्म देना एक अलग बात है और फांसी होना दूसरी बात है। इनको फांसी नहीं होगी ये हम 100% श्योर हैं, लेकिन कतर ऐसा करके क्या सिद्ध करना चाह रहा है? उसको इस बात की चिड़ है कि इंडिया इजराइल का साथ दे रहे हैं, तो वो तो देगा ही। एक हमारा कुलभूषण जाधव थे जिसको की कोशिश की थी पाकिस्तान ने फांसी की सज़ा दे दे, जब हमने उसको फांसी नहीं लगने दी हमारे देश वालों ने, हमारी देश की सरकार ने, तो एक ये 8 हमारे जो नेवी के ऑफिसर हैं इनको कैसे सज़ा हो सकती है? इनके लिए तो जी जाने कर देंगे। ये कोई इतना आसान नहीं है कि आप हमारे नागरिकों को पकड़ो और किसी भी जुर्म में उनको फांसी की सज़ा दे दो। आप अपने नागरिकों के लिए कुछ और रूल बनाते हो और हमारे नागरिकों के लिए कुछ और रूल बनाते हो, जबकि कतर की अर्थव्यवस्था में भारत का पूरा योगदान रहता है। 8 लाख के करीब भारतीय वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने उसको कतर को देखने लायक बना दिया। कहाँ ये रेत का पहाड़ होते थे और कहाँ इतना बड़ा देश बना के उनका हवाले कर दिया, तो ये क्या सोचने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसके ऊपर हमारे देश के जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के मीडिया के लोग क्या कह रहे हैं इसके ऊपर, उनकी राय जानते हैं हम लोग पहले। अगर वो लेना चाहते तो हमें बताएंगे, नो डाउट अबाउट। लेकिन इस समय हम लोग जैसे बोलते बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड कर रहे हैं गल्फ रीजन से, हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। ये वही रीजन है, अगेन ये वही रीजन है जहां से इंडिया का इकोनॉमिक कॉरिडोर निकलेगा।
और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में कतर अपना शेयर चाहता है क्या, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इन सबको फांसी की सजा देने का मतलब, और कतर को भी पता है मैं फांसी पे नहीं लटका सकता इन्हें, सीधी सी बात है। इंडिया ने कुलभूषण यादव नहीं लटकने दिया, बिल्कुल होस्टाइल कंट्री में, तो इनका क्या करेंगे। तो शायद हो सकता है ये आर्म ट्विस्टिंग हो कि भाई इस कॉरिडोर में हमें भी लाओ, क्योंकि वो कॉरिडोर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का है और उससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड निकलेगा। तो वैसे भी टर्की भी बात कर रहा है उस कॉरिडोर में घुसने के लिए, एक रेल लाइन जानी है सऊदी अरेबिया से या गल्फ से वाया टर्की ऊपर यूरोप में, तो टर्की भी तो बातचीत कर रहा है। एवरीबडी वांट्स कट ऑफ द केक, तो उसमें भी हो सकता है। मुझे ऐसे कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि ऐसा खराब टाइम आए कि इनको फांसी पे लटकाया जाए। हाँ, एस्पियोनेज चार्जेस तो कोई नहीं होंगे, ये भी पक्का है। हाँ, अब बंद कमरे में इन्होंने क्या किया है वी डोंट नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं पता, तो मुझे कैसे पता होगा। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि इंडिया अपने आदमियों को कुछ होने नहीं देगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस मामले में और जयशंकर साहब सब इस मामले में कंसर्न थे, और करीब 1 साल से हम इस पे कंसर्न दिखाई रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन भी बोल चुके हैं कि हम फैमिलीज के साथ टच में। आज जो रिलीज निकली है उसमें भी ये है कि वी आर शॉक्ड, तो दैट मींस टच में है। आगे क्या होगा हम देखेंगे, पता चलेगा, और हो सकता है कि कुछ टाइम और लगे तो हम छूट जाए। लेकिन इनकी बेल के अटेम्प्ट्स कई बार किया गया था, बेल का अटेम्प्ट्स जितने भी थे सारे फेल हुए थे, बेल नहीं दी गई थी। थोड़ा स्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन फिर भी we'll see what can be done। दोस्तों ये रोहित जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर दम है तो इनको फांसी दे के देख लें। कतर के आसपास जितने भी मुल्क हैं वो सारे हमारे दोस्त मुल्क हैं साथ में, और हर आदमी इस समय इंडिया की स्थिति ऐसी है कि भारत के साथ दोस्ती बना के रखना चाहेगा और भारत का साथ देगा। इसके ऊपर डॉक्टर कमर चीमा जी भी कुछ कह रहे हैं, इनकी बात सुनते हैं। मिडल ईस्ट में तो हम देख ही रहे हैं कि वहाँ पे इजराइल और हमास और इजराइल एंड फलस्तीन के दरमियान क्या चल रहा है। लेकिन एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें इंडिया फिर ग्लोबल लाइमलाइट में आ गया है। रिसेंटली अभी कनाडा इंडिया मामलात जो थे वो थोड़े थमे ही थे, और बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया ने जो है वो कनेडियंस के लिए जो वीज़े हैं वो दोबारा खोल दिए। कतर ने आज सुना है कि 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस दे दी है फॉर स्पाइंग। आप क्या समझते हैं ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है? क्या इंडिया इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस से बाहर आ सकेगा? क्योंकि और वो भी नेवी के लोगों को, और वो भी जो चार्जेस हैं वो स्पाइंग के हैं। इट मींस के उन्होंने जो कोर्ट्स होती हैं अमूमन थोड़ी सजा देती है, लेकिन डेथ सेंटेंस तो हाईएस्ट पनिशमेंट होती है। आप क्या देखते हैं, कतर इंडिया ताल्लुकात मजीद ख़राब हो सकते हैं, या क्या आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो अरब फ्रेंड्स के जरिए या वेस्टर्न फ्रेंड्स के जरिए कतर को अलोर करने की कोशिश करेगा? इस विषय के ऊपर डॉक्टर साजिद तरार जी ने अपने विचार रखे। वो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है कि आप इनको फांसी दिलोगे। डॉक्टर साजिद तरार जो हैं वो यूएसए बेस्ड हैं, वैसे वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, परंतु साला कुछ वो काफ़ी अरसे से यूएस में ही रह रहे हैं। वहाँ पे पॉलिटिशियन भी हैं, लॉयर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। वो लोग अच्छी निगाह रखते हैं। वो लोग साउथ मिडल ईस्ट की तरफ और पूरा उनका वो रहता है, ग्रिप है उनकी, पूरी पकड़ है उनकी, अच्छी सूझबूझ रखते हैं। उनकी राय सुनते हैं। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक दफा शायद हो सकता है डॉक्टर जयशंकर साहब को कतर का चक्कर लगाना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल में चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे ये मेंशन भी करना जरूरी होगा कि 7 जो मिडिल ईस्ट स्टेटें हैं उन्होंने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रखे हैं उन्होंने, और जो भारतीय डायस्पोरा है उसका इन कंट्रीज के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, बिजनेस है, उनके टेक्नोक्रेट हैं। दर हकीकत ये कहना कम नहीं होगा कि उनकी गवर्नमेंट का सारा सिस्टम चलाने वाले भारतीय हैं लोग वहां पे। तो इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 लोगों को वो भी इटालियन सबमरीन की मुखबरी करने पे इस वक्त, लेकिन इस वक्त इजराइल के साथ जो भी चीज रिलेटेड है उसके पीछे अगर देखा जाए तो पब्लिक सेंटीमेंट्स है। मेरे ख्याल में शायद उसके लिए भी ये कुछ इन्होंने खबर बनाने की इसको करने की कोशिश की है। दोस्तों जैसा कि हम अपने सीनियर जर्नलिस्टों की राय जानी कि इतना आसान नहीं है कि इन जो हमारे नेवी के ऑफिसर हैं इनको ये फांसी दे दे कतर।
ठीक है, अगर कुछ उनको मिलता भी है तो पहले सार्वजनिक करना होगा, इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा, इसके लिए पूरा केस लड़ा जाएगा और काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इंडिया वैसे भी अपने ऑफिसर को बचाने के लिए हर कदम उठाएगा जो जरूरी होगा। हमारे जो विदेश मंत्रालय ने अभी बयान जो जारी किया उसमें बताया कि वो परिवार के संपर्क में हैं और उनको पूरी सहायता पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो अपने नेवी ऑफिसर हैं उनको भी जो कि लीगल हेल्प की ज़रूरत है वो सारी कुछ चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं और पूरे प्रायोरिटी पर ये केस को आगे बढ़ाया जाएगा, किसी तरह की कोई ढील नहीं दी जाएगी। उनको अपने नागरिकों को बचाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे जो ज़रूरी हैं। जो ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर साहब हैं, आप जानते हैं कि काफ़ी तेज़ तर्रार हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे अपने देश के नागरिकों के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।